गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 2 द शू मेकर ऑफ पेरिस। इसमें हमने पहले क्या पढ़ा कि वाइन शॉप पे जब बैरल को लेके जा रहे थे, वन ऑफ द बैरल हैड फॉलन ऑन द रोड। वो सारी वाइन जो थी इट हैड स्पिल्ड ऑन द रोड। नाउ व्हाट हैपेंड, द बैरल हैड बीन ऑन इट्स वे टू द वाइन शॉप एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। The owner of the wine shop, Monsieur Defarge, was standing in his doorway. हमने क्या देखा था कल पिक्चर में? जो ऑनर है वाइन शॉप का, हिज नेम इज़ मॉन्स्यूर डिफॉर्ज। मॉन्स्यूर को हम फ्रेंच में मॉन्स्यूर बोलते हैं, इंग्लिश में मिस्टर बोलते हैं। मॉन्स्यूर डिफॉर्ज वॉज स्टैंडिंग इन हिज डोरवे। शॉप का जो ऑनर था वो डोरवे पे खड़ा हुआ था। ही वॉज वॉचिंग द सीन, वो सारा सीन देख रहा था, जो कुछ भी वहाँ हुआ, किस तरह से ड्रम जो था बैरल वहाँ पर गिर गई, ठीक है, सब कुछ उसने देखा। एज ही वॉच्ड, जो कुछ उसने देखा, हिज फेस शॉट बहुत पिटी एंड फियर, उसके चेहरे के ऊपर दया भी थी और गुस्सा भी था। देयर वॉज पिटी फॉर माइजरी ऑफ द पीपल। उसे दया किस चीज़ पे थी? फॉर द माइजरी ऑफ द पीपल, लोगों की गरीबी के ऊपर, लोगों का दुख देखकर। एंड देयर वॉज एंगर, और गुस्सा था उसके चेहरे पर। अगेंस्ट किसके लिए? द रिच, उन अमीरों के लिए, हु कॉज दैट माइजरी, जो उनके दुखों का कारण है, उनके लिए उसके फेस के ऊपर एंगर था। डिफार्ज स्पोक टू द टॉल थिन मैन, यस गैस्पर्ड, soon the time will come for blood, soon, very soon. Gaspard is a male word in French language. तो वो उसको क्या बोलता है, वो tall thin man को, who was writing the blood word on the wall of the city. Soon the time will come for blood, आएगा एक दिन जब खून की मांग होगी। Soon, very soon, बहुत जल्दी। डिफॉर्ज वेंट इनसाइड हिज वाइन शॉप, वो अपने वाइन शॉप के अंदर चला जाता है। मैडम डिफॉर्ज वॉज सिटिंग इन हर यूजुअल प्लेस बिहाइंड द काउंटर। उसकी वाइफ जो है, शी वॉज सिटिंग इन हर यूजुअल प्लेस बिहाइंड द काउंटर, वो काउंटर के पीछे बैठा करती थी। एज यूजुअल शी वॉज निटिंग, यूजुअली शी यूज टू निट, उसे निटिंग की आदत थी। निटिंग इज़ ए काइंड ऑफ वर्क विच वी डू विद आवर हैंड्स। So she was knitting. Madame Defarge, like her husband, was about 30 years of age. दोनों हस्बैंड वाइफ 30 years एज के अराउंड थे। बोथ वर रादर स्टाउट, स्टाउट होता है कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग, दोनों फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे। द फेसेस ऑफ बोथ शॉट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। अब उनके फेस उनके बारे में क्या शो कर रहे हैं? ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर का मतलब है किसी की इनर क्वालिटीज़, जो अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं किसी की, लाइक काइंडनेस, टू फील पिटी फॉर अदर्स, ठीक है, टू फील काइंडनेस फॉर अदर्स इज कॉल्ड द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ समवन्स कैरेक्टर। व्हेन मैडम डिफॉर्ज सॉ हर हस्बैंड, शी गेव अ लिटल कफ। जब उसके हस्बैंड अंदर आते हैं तो थोड़ी सी कफ देती है। इसका इंडिकेशन क्या है? शी वांटेड टू नो कि वहाँ कौन बैठा है। देन शी लुक्ड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द शॉप। डिफॉर्ज फॉलोड हर लुक। ही सॉ टू स्ट्रेंजर्स सिटिंग एट ए टेबल। तो दोनों ने क्या देखा? दो स्ट्रेंजर्स बैठे हैं टेबल के पास। वन वाज एन एल्डरली जेंटलमैन, एक एल्डरली जेंटलमैन था, बड़ी उम्र का, क्लियरली एन इंग्लिश मैन, देखने में लगता था वो। द अदर वॉज अ यंग लेडी, और साथ में उसकी एक यंग लेडी, शी वॉज सिटिंग एट देयर। द एल्डरली जेंटलमैन वेंट अप टू डिफार्ज, वो जेंटलमैन डिफार्ज के पास जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। माई नेम इज़ जार्विस लॉरी, मेरा नाम जार्विस लॉरी है। आई एम द गार्डियन ऑफ दिस यंग लेडी, ये जो मेरे साथ यंग लेडी खड़ी है, मैं उसका केयर टेकर, उसका गार्डियन हूँ। तो ये गार्डियन कौन होते हैं? जो केयर टेकर होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द पेरेंट्स। हर नेम इज़ लूसी मैनेट, इसका नाम क्या है? लूसी मैनेट। लूसी मैनेट एक्सक्लेम डिफॉर्ज, डिफॉर्ज एक्सक्लेम करके बड़ी खुशी के साथ कहता है, वाओ लूसी मैनेट, येस शी इज़ द डॉटर ऑफ डॉक्टर मैनेट।
ये डॉक्टर मेनन की बेटी है। वो यहाँ अपने फादर को मिलने के लिए आई है बिकॉज हिज फादर हैज़ बीन रिलीज्ड फ्रॉम द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 18 years। डिफार्स वेंट डाउन ऑन वन नी। अब डिफार्स उस बेटी की उसकी रिस्पेक्ट के लिए ही वेंट डाउन ऑन वन नी, वो झुक जाता है। ही किस्ड द हैंड ऑफ यंग लेडी विद ग्रेट रिस्पेक्ट। सो टू शो द ग्रेट रिस्पेक्ट टुवार्ड्स हर ही किस्ड हर हैंड। डिफार्स had been the servant of Lucy father Dr. Menon। डॉक्टर मेनन जो अब एक शू मेकर है, he had been living with the Defarges since he has left the prison, but that was about 18 years ago। That was before Dr. Menon was just put into prison। Dr. Menon had now been set free and Lucy had come to take her father home। अब लूसी यहाँ क्यों आती है? वो अपने फादर को वापस लेकर जाना चाहती है, इसलिए वो अपने गार्डियन लॉरी के साथ आती है। मे वी सी डॉक्टर मेनन आस्क्ड मिस्टर लॉरी ने कहा, क्या हम मिस डॉक्टर मेनन को देख सकते हैं? आई विल टेक यू टू हिम। मैं आपको उसके पास लेकर जाऊँगा। डिफार्स लेड द वे अक्रॉस द कोर्टयार्ड। वो घर के आंगन से निकलते हुए देन अप स्टीप स्टेयर्स, और स्टेयर्स तक पहुंचते हैं। हाउ इज़ ही विस्पर्ड। मिस्टर लॉरी ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाते हुए कहा, अब वो देखने में कैसे हैं? यू विल सी। तो डिफार्स ने कहा, आप उनको देख लेंगे। इज़ ही मच चेंज। क्या उनमें बहुत चेंज आ गया है? चेंज्ड? यू वॉन्ट नो हिम। क्या आप उनको जानते नहीं?